हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 9th है, जो कि फ्रेंड्स केमिस्ट्री हम पढ़ते आ रहे हैं। और गाइस, ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग है। और गाइस, ये हमारा पार्ट 9th है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 9th है। ओके, 9 पार्ट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये क्लास 9th केमिस्ट्री है। और गाइस, चैप्टर नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो गाइस, हमारा जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो गाइस, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा था, ये सब हमने कवर किया है ना। उसको समझा भी था कि कैसे हम सॉलिड से लिक्विड्स में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, है ना। तो वो सब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पढ़ लिया था, है ना गाइस। अब गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। ओके गाइस, यहाँ पे आपको टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर शो कर रहा होगा, दिख रहा होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, ये चीज़ हमें समझना होगा अच्छे से, है ना। तो गाइस, हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझते हैं, है ना। गाइस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जो टॉपिक्स मतलब इंपॉर्टेंस जो पॉइंट है आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, दिख रहा होगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या क्या हमें पढ़ना है, मतलब क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है ना। तो गाइस, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, समझो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास गैस है ना, गैस है। गैस को हमें क्या करना है कि लिक्विड्स में चेंज करना है। ओके, लिक्विड्स में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सोचो ना, मेरे पास एक गैस है, उसको हमें लिक्विड्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को ज़्यादा करना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो क्या ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है गाइस। गैस है, हमें लिक्विड्स में चेंज करना है तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को लो कर देंगे, है ना। तो क्या ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आ गया, है ना। अब गैस, और एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड्स है ना। क्या है? सॉलिड्स है, उसको हमें गैस में चेंज करना है। सॉलिड्स को हमें गैस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचो। सॉलिड्स को हमें गैस में चेंज करना पड़ेगा तो क्या हमें प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सॉलिड्स को हमें गैस में चेंज करना है तो क्या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तब ना सॉलिड गैस में चेंज होगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब ही सॉलिड गैस में चेंज होगा। अगर मैं वहीं पे सॉलिड्स को गैस में चेंज करेंगे तो क्या करना हमें, मतलब सॉलिड्स को गैस में चेंज करना है तो क्या प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को घटाना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ये मेरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आ गया। मतलब देखो गाइस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, है ना। आ गया नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, है ना। तो गाइस, यहाँ पे वही सब चीज़ लिखा हुआ है कि द गैस कैन बी चेंज्ड, है ना। द गैस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। वही जो मैंने आपको बताया, द गैस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड्स, यानी फ्रेंड्स गैस को मैं लिक्विड में चेंज करूँगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। डैट मीन्स कि गैस लिया है ना, गैस को हमें लिक्विड्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो क्या ये चीज़ हो जाएगा, होगा, है ना। अब गैस, तीसरा नंबर बोलता है कि सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड इनटू गैस, है ना। सॉलिड्स को हमें गैस में चेंज करना है, सॉलिड्स को हमें गैस में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, है ना। प्रेशर को हमें घटा देना पड़ेगा और टेम्परेचर को हाई कर देना पड़ेगा। तो क्या ये हमारा सॉलिड गैस में चेंज हो जाएगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब प्रेशर का कहाँ इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, हमें सॉलिड्स को गैस में चेंज करेंगे, है ना, तो क्या प्रेशर हमें डिक्रीज कर देना पड़ेगा, है ना। वैसे ही गैस को हमें लिक्विड में चेंज करना था, क्या हमें प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, है ना। गैस को लिक्विड्स में चेंज करने के लिए प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। तो क्या देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में पढ़ रहा हूँ ना, प्रेशर का इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो गाइस, यहाँ पे 4 नंबर में वही चीज़ है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, है ना। गैसेस
कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, है ना, लोअरिंग द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर कम, प्रेशर का अप्लाई करना, है ना, प्रेशर अप्लाई टेम्परेचर लो, प्रेशर अप्लाई टेम्परेचर लो, ओके। और गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आप इनमें इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाइएगा। गाइस वो चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट है दुश्मन। मैं और आप दुश्मन नहीं, प्रेशर का टेम्परेचर से खास दुश्मनी है ना, प्रेशर का टेम्परेचर से खास दुश्मनी है, प्रेशर का टेम्परेचर से बहुत दुश्मनी है ना। फ्रेंड्स देखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो गैस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। यानी फ्रेंड्स टेम्परेचर का, प्रेशर का उल्टा टेम्परेचर, प्रेशर का उल्टा टेम्परेचर, है ना। जो चीज़ प्रेशर होगा वो टेम्परेचर का उल्टा होगा। डैट मीन्स कि प्रेशर अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, प्रेशर का उल्टा टेम्परेचर है ना। यानी फ्रेंड्स प्रेशर और टेम्परेचर में कभी बनान नहीं होता है ना। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोचो ना, अगर मैंने आइस को लिया है ना, सॉलिड्स को लिया, अगर मुझे उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब लिक्विड्स में कन्वर्ट करना है, किसको, आइस को, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहीं पे मैं बात करूँ प्रेशर की, तो क्या प्रेशर वहाँ पे हमें कम करना पड़ेगा। देखो ना, सॉलिड्स को हमें लिक्विड में चेंज करना है, ओके, सॉलिड्स को, आइस को हमें लिक्विड्स में चेंज करना है तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब ना लिक्विड्स में चेंज होगा। और हमें लिक्विड्स को वेपर में चेंज करना है तो और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, है ना। लेकिन फ्रेंड्स वहीं पे मैं गैस को अगर लिक्विड में चेंज करूँ, तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम कर देना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ा देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर का उल्टा हमेशा टेम्परेचर होता है ना। प्रेशर का उल्टा टेम्परेचर, है ना। जो चीज़ प्रेशर होगा वो टेम्परेचर उल्टा कर देगा, है ना। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे है एक स्टार्ट पॉइंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर टुगेदर डिटरमाइंड वेदर अ सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, है ना। और फ्रेंड्स पहला जो था, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर, है ना। यानी फ्रेंड्स फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का जो मतलब ये जो प्रेशर चेंज होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का जो प्रेशर चेंज होगा हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने पर ही होता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो चीज़ मैंने बताया, जो चीज़ मैंने एग्जांपल दिया, वो चीज़ यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ड्राई आइस क्या होता है ना। मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था कि ड्राई आइस मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो फ्रेंड्स व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें समझना होगा कि ड्राई आइस क्या है ना। ड्राई आइस, है ना, ड्राई आइस कुछ नहीं है, ड्राई आइस बस एक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है ना। CO2 क्या है, गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, CO2, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, ड्राई आइस कुछ नहीं है, बस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। तो फ्रेंड्स देखो, ड्राई आइस है ना, ड्राई आइस अगर फ्रेंड्स मैंने सिंपल समझो, है ना, सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, है ना, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस when the pressure is decreased at room temperature. Carbon dioxide is a gas, so it requires very temperatures and high pressures to convert it into a solid. When CO2 gas is compressed under high pressure, है ना, under high pressure, okay, the particles get closer together and eventually then into dry, है ना। फ्रेंड्स ये तो मैंने बड़ा सा आंसर मैंने आपको पढ़ के बताया, लेकिन फ्रेंड्स हमें क्या बोल रहा है, देखो ड्राई आइस कुछ नहीं है, ड्राई आइस बस एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। जो कि फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CO2, ओके। अब गाइस हमें समझना होगा, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स
CO2 है ना। हमें मतलब CO2 क्या है, गैस है ना। अब गैस को हमें सॉलिड्स में क्या करना है, सॉलिड्स में हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, है ना। CO2 गैस को हमें सॉलिड्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ा देंगे, है ना, प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को इतना प्रेशर दिया, है ना, जो कि पहले मतलब थी क्या, गैस, है ना, पहले क्या थी, गैस थी। ओके, और उसको मैंने प्रेशर दे के है ना सॉलिड्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना, सॉलिड्स में कन्वर्ट कर दिया, और यही सॉलिड्स का ड्राई आइस हम बोल देंगे, है ना। फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट को समझो, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, प्रेशर दिया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर दिया, जो कि पहले क्या थी, गैस थी, पहले क्या थी, गैस थी, है ना, और उसको मैंने प्रेशर दे के है ना सॉलिड्स में कन्वर्ट कर दिया, और यही सॉलिड्स को हम क्या बोल देंगे, ड्राई आइस, है ना। तो फ्रेंड्स देखो, एक गैस को हमें सॉलिड्स में कन्वर्ट कर दिया प्रेशर को इंक्रीज करके, है ना, यानी प्रेशर बहुत दे रहे हैं, है ना, तब ना सॉलिड्स में वो कन्वर्ट हो गया, और इसी गैस को जो सॉलिड्स में मैंने कन्वर्ट किया प्रेशर दे के, क्या यही सॉलिड्स को मैं ड्राई आइस बोल दूंगा, ऑफ कोर्स बोल दूंगा, यही सॉलिड्स को मैं ड्राई आइस बोल दूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना गाइस। अब गाइस और एक सवाल है कि वाई इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। फ्रेंड्स हमें इसे अंडर हाई प्रेशर में स्टोर क्यों करना पड़ता है ना, क्यों करना पड़ता है अंडर हाई प्रेशर में स्टोर, है ना, किसको, ड्राई आइस को। तो फ्रेंड्स देखो, वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भैया, है ना, क्योंकि भैया अगर प्रेशर कम करा, है ना, अगर प्रेशर कम करा तो ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड फटाफट से प्रेशर कम होते ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, है ना, जो कि हमें चाहिए नहीं। फ्रेंड्स फिर से सुनो, अगर प्रेशर कम करा, है ना, अगर प्रेशर को कम करा, है ना, तो ये जो सॉलिड है, कौन सॉलिड, जो कि CO2 गैस को हमने प्रेशर दे देकर सॉलिड्स में कन्वर्ट किया था, है ना, वही सॉलिड्स मतलब क्या करेगा, फटाफट से प्रेशर कम कर देगा, और प्रेशर कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो कि मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं, है ना, इसलिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, अंडर हाई प्रेशर में स्टोर करना पड़ता है ड्राई आइस को। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑफ कोर्स क्लियर हो ही गया होगा, है ना। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको ड्राई आइस के बारे में बता दिया, है ना। ड्राई आइस क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि फ्रेंड्स मतलब क्या होता है ना कि वो गैस को हमने प्रेशर दे देकर, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दे देकर उसको गैस सॉलिड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ड्राई आइस का है, और इसको स्टोर क्यों करना पड़ता है अंडर हाई प्रेशर में, वो भी मैंने आपको बता दिया है ना फ्रेंड्स, है ना। छोटा सा मतलब एक घरेलू भाषा में आपको मतलब बताया है। ओके, अब गाइस यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स था कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो फ्रेंड्स देखो, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर भी मैंने आपको बता दिया, है ना। फ्रेंड्स देखो, और एक चीज़ फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस आपको यहाँ दिख रहा है कि द गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। फ्रेंड्स गैस को मैंने लिक्विड्स में अगर कन्वर्ट करूँगा, गैस को अगर लिक्विड्स में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो कर देना पड़ेगा और प्रेशर को हाई कर देना पड़ेगा। तो क्या ये गैस चेंज हो जाएगा लिक्विड्स में। और थर्ड नंबर फ्रेंड्स, सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड इनटू गैसेस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि सॉलिड्स को अगर मैं गैस में कन्वर्ट कर दूंगा, सॉलिड्स को अगर मैं गैस में चेंज कर दूंगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा और टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। तो क्या फ्रेंड्स ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना, हो गया है ना। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। ओके, दैट्स क्लियर। अब गाइस उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स ये आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ ही गया होगा, है ना फ्रेंड्स। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, दिल से शेयर कीजिएगा। ओके, और फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, इवापोरेशन।
ओके, जो कि फ्रेंड्स इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा पार्ट 10th में। जी हाँ फ्रेंड्स, वो पार्ट 10th होने वाला है, उसी में मैं इवापोरेशन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए थैंक यू।